दोस्तों, इजिप्ट के शहर अलेक्जेंड्रिया के साहिल से 6.5 किलोमीटर दूर ठीक इसी जगह पर डीप सी डाइवर्स ने ऐसा कुछ देखा जो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। जैसा कि हम जानते हैं कि दुनिया का 70% हिस्सा पानी है, जिसका अभी तक हमने सिर्फ 5% भी एक्सप्लोर नहीं किया। ओशियन के अंदर ऐसे भी जीव जंतु मौजूद हैं जिन्हें इंसान ने आज तक नहीं देखा, और इसमें कुछ ऐसे राज भी छुपे हुए हैं जो हजारों साल पहले दुनिया में रहने वाले इंसान छोड़ गए थे। कभी रिसर्च वर्क का बहाना तो कभी सी एडवेंचर का। ये राज एक एक करके खुलते जा रहे हैं। आज आप जानेंगे 10 ऐसी चीजें जो डीप सी डाइवर्स को समुद्र के बॉटम से मिली। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए हम अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 10 पर है अंडर वाटर रिवर। क्या कभी कोई रिवर समुद्र के अंदर मौजूद हो सकती है? जाहिर है इसका जवाब होगा नहीं। लेकिन मैक्सिको के युकाटन पेनिनसुला स्कूबा डाइवर्स ने एक ऐसा सीक्रेट स्पॉट तलाश किया जहां पर पानी के अंदर ही एक रिवर बहती है। जी हाँ, समुद्र के पानी के अंदर बहने वाली रिवर असल में हाइड्रोजन सल्फाइड की एक मोटी तह की वजह से बनी थी, जिसके एक गार से आने वाले सॉल्ट वाटर मौजूद है। इस जगह को सिनेटो एंजेलिटा भी कहा जाता है। स्कूबा डाइवर्स के अनुसार ऊपर से देखने पर सिनेटो एंजेलिटा बिल्कुल नॉर्मल दिखती है, लेकिन लगभग 30 मीटर अंदर जाने के बाद जो दृश्य नजर आता है ना, उस पर विश्वास करना बहुत ही मुश्किल है, सच में दोस्तों। नंबर 9 पर है जाइंट आईबॉल। अमेरिका में फ्लोरिडा के बीचेस बहुत मशहूर हैं, जहां पानी के साथ साथ अक्सर सी शेल्स, क्रैब्स और भी कई समुद्री जीव जंतु भी तैरकर किनारे आ जाते हैं। लेकिन अक्टूबर 2012 में पोम्पेनो बीच पर मौजूद लोग तब हैरान और परेशान हो गए जब उनको समुद्र के साहिल पर एक बहुत बड़ी आंख मिली। इस आंख का साइज इंसान के दोनों हाथों के बराबर था। देखने में वाकई किसी बहुत बड़े समुद्री जीव की आंख लगेगी। इस आई बॉल को फोटो सोशल मीडिया पे बिल्कुल आग की तरह वायरल हो गई, जहां लोगों का ख्याल था जिस समुद्री जीव की आंख तैरकर साहिल पर आ सकती है वो जरूर साहिल के आसपास ही कहीं भटक रहा होगा। इस डर की वजह से लोगों ने फ्लोरिडा के बीचेस पर जाना ही कम कर दिया था। लेकिन जब यह आग वाइल्ड लाइफ के डिपार्टमेंट में भेजी गई तो वहाँ कई एक्सपेरिमेंट और रिसर्च के बाद यह पता चला कि यह आग किसी बड़े जीव की नहीं बल्कि एक नॉर्मल स्वॉर्ड फिश की है, जहां की मछुआरों ने उसको पकड़कर उसकी आंख निकालकर वहीं समुद्र में फेंक दी होगी। नंबर 8 पर है द लॉस्ट सिटी। इजिप्ट के शहर अलेक्जेंड्रिया के साहिल से 6.5 किलोमीटर दूर ठीक इस जगह पर डीप सी डाइवर्स ने समुद्र के बॉटम पर कुछ ऐसा देखा जो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। जब बात फ्रेंच आर्कोलॉजिस्ट फ्रैंक गोडियो तक पहुंची तो उन्होंने इस जगह पर तहकीकात करनी शुरू कर दी। हैरान करने वाली बात यह थी कि इस जगह पर 64 शिप्स, 700 एंकर्स, सोने से भरे हुए खजाने, 16 फीट लंबे स्टैचूज, टूटी फूटी इमारतों के हिस्से और कुछ छोटे छोटे पत्थर मिले जिन पर अजीबोगरीब लिखाई से कुछ लिखा हुआ था। जो खंडरों के नमूने यहाँ से मिले वो समुद्र के अंदर ही अंदर कई किलोमीटर तक फैले हुए थे। मालूम पड़ता है कि यहाँ 2300 साल पहले एक इजिप्ट का बहुत बड़ा शहर हुआ करता था, जो शायद इजिप्ट का मेन पोर्ट सिटी था और शायद जहाँ से देश के कई कारोबारी मामला चलाए जाते थे। ये पूरा शहर आज थॉनिस हेराक्लियन के नाम से जाना जाता है, लेकिन हजारों साल पुराने इजिप्ट के इस पोर्ट सिटी को सैलाब खा गया या सुनामी की नज़र हो गया, इसका अंदाजा किसी को भी नहीं है। नंबर 7 पर बात करते हैं और फिश की। समुद्र में 1 किलोमीटर डीप मछली की एक ऐसी प्रजाति भी रहती है जिसको देखना भी जापान में बहुत खराब समझा जाता है। इस जीव को जाइंट और फिश, जो अपने आकार की वजह से यह अजीबोगरीब समुद्री जीव भी कहलाती है। समुद्र में 1 किलोमीटर नीचे रहने वाली इस अजीब और गरीब और फिश की लंबाई 50 फुट से भी ज़्यादा है, और इसको देखते ही सबसे पहला ख्याल यह आता है कि ये कोई समुद्री सांप होगा। जापान में यह माना जाता है कि समुद्र के साहिल पर और फिश का नज़र आना एक कुदरती आफत आने का एक सिग्नल होता है। लेकिन वैज्ञानिकों के मुताबिक अगर कहा जाए तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से समुद्र के बॉटम पर रहने वाले और बसने वाले समुद्री जीव सतह पर समुद्र की ओर आने पर मजबूर हो जाते हैं। नंबर 6 पर है स्कल्पचर पार्क।
अंडर वाटर स्पॉट्स में समुद्री जीव देखना या समुद्री दुनिया देखना एक वाकई दिलचस्प बात है, लेकिन इस एडवेंचर के दौरान किसी के सामने अचानक से स्टैचूज आ जाएं तो कैसा होगा। वेस्ट इंडीज़ के साहिल से कई किलोमीटर दूर इस जगह पर समुद्र के बॉटम पर मौजूद है ये अंडर वाटर स्कल्पचर पार्क। 2006 में लॉन्च करने वाले इस पार्क के पीछे एक ब्रिटिश आर्टिस्ट का हाथ है, लेकिन इस स्कल्पचर पार्क के बनाने के पीछे जो वजह है वो इस पार्क से भी ज़्यादा रोचक है। समुद्र में छोटी बड़ी चट्टानें मौजूद होती हैं जिनके अंदर छोटी मछलियां अपने आप को सुरक्षित समझती हैं, लेकिन जिस जगह ये चट्टानें नहीं होती वहां जाने से छोटी मछलियां थोड़ा अवॉइड करती हैं। 800 स्क्वायर मीटर तक फैले इस पार्क को बनाने का मेन रीज़न छोटी मछलियों को शेल्टर प्रोवाइड कराना था। इस आर्टिस्ट का कहना है इस पार्क को बनाने के बाद लाखों मछलियां इस ओर आईं और इस पार्क में 100 से भी ज़्यादा अनेक प्रकार के स्टैचूज मौजूद हैं जो देखने में बहुत अनोखे लगते हैं। नंबर 5 पर है एशियन मेडिसिन। जब से ये दुनिया बनी है तब से लेकर अभी तक कितनी ही जनजातियां यहाँ रहती आई हैं। समुद्र उनके बहुत सारे राज छुपाए हुए हैं। इटली के करीब समुद्र के बॉटम से डीप सी डाइवर्स को पुराने ज़माने में इस्तेमाल होने वाली दवाइयाँ मिली। देखने में यह टैबलेट आजकल की दवाइयों से बहुत अलग दिखती है, लेकिन अब मालूम करना था इनके अंदर कौन से केमिकल मौजूद हैं और ये किस बीमारी की दवा है। लेबोरेटरी टेस्टिंग में पता चला ये दवाई कम से कम 2000 साल पहले बनाई गई थी, लेकिन इनके अंदर जो इंग्रेडिएंट यूज़ हुए थे वो जानकर तो और भी ज़्यादा हैरानी हुई, क्योंकि इनके अंदर स्टार्च, पाइन रेजिन, बी वैक्स, एनिमल एंड प्लांट्स फैट के साथ साथ ऑलिव ऑयल था। वैज्ञानिकों के अनुसार ये दवाइयाँ आँखों की बीमारी के इलाज के लिए की जाती होंगी। ये दवाई एक छोटे से टिन के डिब्बे में अच्छी तरह प्रिजर्व थी और देखने में लगता है ये हाथों से बनाई गई होगी, क्योंकि जिस स्पॉट से ये दवाइयाँ मिली थी वहाँ से थोड़ी ही दूर एक क्रैश्ड रोमन शिप भी डिस्कवर हुआ था, जिसमें से काफ़ी मेडिकल इक्विपमेंट भी देखने को मिला था। इसलिए रिसर्चर्स का मानना है कि शायद 2000 साल पहले इस रोमन शिप में कोई डॉक्टर भी मौजूद होगा। यकीनन उस ज़माने में भी मेडिकल साइंस काफ़ी जानदार थी। नंबर 4 पर हम बात करने जा रहे हैं फ्रिल्ड शार्क की। फ्रिल्ड शार्क समुद्र के बॉटम में रहने वाली एक ऐसी जीव है जो देखने में रोचक लगने के साथ साथ डरावनी भी लगती है। फ्रिल्ड शार्क की बॉडी का कुछ हिस्सा डायनासोर जैसा और जबकि कुछ हिस्सा सांप जैसा दिखता है। इसका मुंह दिखता तो सांप जैसा है, लेकिन इसके मुंह में दांत भी होते हैं और वो भी पूरे 300। जी हाँ, इसके 300 दांतों की डायरेक्शन अंदर की तरफ होती है। इस क्रिएचर की लंबाई 6 फुट तक बताई जाती है और इसका शिकार करने का अंदाज बिल्कुल सांप जैसा होता है। फ्रिल्ड शार्क अपने से या अपनी बॉडी से आधे साइज का शिकार एक बार में ही निकल सकती है। इसके दांतों की डायरेक्शन की वजह से अगर कोई भी चीज़ इसके मुंह के अंदर चली गई तो उसका वापस आना पॉसिबल नहीं, दोस्तों नामुमकिन ही समझिए। 2007 में जापान के एक मछुआरे ने फिशिंग के दौरान पहली बार ऐसे क्रिएचर को पकड़ा। वाइल्ड लाइफ के दौरे में ये क्रिएचर पहली बार पकड़कर सी वाटर पूल में डाला गया, जहां उसकी वीडियो बनाई गई। उनका कहना था समुद्र में 1 किलोमीटर नीचे रहने वाले ये क्रिएचर शायद बीमार था, इसलिए समुद्र की सतह पर आ गया होगा। नंबर 3 पर है हॉरर स्टैचू। जिन लोगों को हॉरर मूवी देखने से डर नहीं लगता है ना, वो अमेरिका में मौजूद कैंप क्रिस्टल लेक ज़रूर विजिट करें, क्योंकि इस लेक के बॉटम में मशहूर हॉरर फिल्म फ्राइडे द 13th के सीरियल किलर जैसन द वॉरिच का एक स्टैचू आपका इंतज़ार कर रहा है। लेक के बॉटम में रखा गया यह स्टैचू अपने मशहूर मास्क और तलवार के साथ खड़ा किया गया है, जबकि इसका मुंह ऊपर की तरफ है, ताकि लेक में डाइव करते ही डाइवर्स को डर का एक झटका लगे। स्टैचू के मालिक ने बताया कि वो कई सालों से इस लेक में डाइविंग कर रहा है।
और उसने दूसरे डाइवर्स को एक प्रैंक करने की नीयत से फ्राइडे द 13th के इस खौफनाक कैरेक्टर को चुना, लेकिन चंद रिपोर्टर्स के मुताबिक अभी ये स्टैचू लेक से हटा दिया गया है। नंबर 2 पर हम बात करने जा रहे हैं वर्ल्ड वॉर 2 प्लेन्स की। रिसर्चर की टीम को वर्ल्ड वॉर 2 में तबाह होने वाले एक फाइटर प्लेन का ढांचा मिला। माइक्रोनेशिया के समुंदर के बीचों बीच रिसर्चर को वर्ल्ड वॉर 2 में तबाह होने वाले कई फाइटर प्लेन्स, टैंक्स, गाड़ियां और डाइव बॉम्बर्स मिले। आज से 80 साल पहले वर्ल्ड वॉर 2 में 50 जापानीज शिप्स और 230 एयरक्राफ्ट समुंदर में क्रैश हुए थे। क्योंकि ये स्पॉट ओशियन के बीचों बीच बिल्कुल मिडिल में है, जहां पानी हद से ज़्यादा गहरा है, इस वजह से अभी तक कई एयरप्लेन्स और शिप्स का मलबा तो आज तक नहीं मिल सका। इसी वजह से यह भी है कि प्लेन समुंदर के अंदर जब क्रैश होता है तो वह प्लेन जैसा नहीं दिखता, जिसको देखकर अंदाज़ा लगाना मुश्किल हो जाता है कि यह कोई प्लेन है या कोई समुद्री झाड़ी। नंबर 1 पर हम जिसकी बात करने जा रहे हैं उसके बारे में सुनकर आप भी हैरान और दंग रह जाएंगे। नंबर 1 पर बात करेंगे जाइंट नाइफ की। 2014 में स्कूबा डाइवर्स के एक ग्रुप को ओशियन से एक जाइंट साइज का चाकू मिला। देखने में इसका साइज लगभग 6 फुट लंबा लगता है। क्योंकि इन स्कूबा डाइवर्स ने खुद को कभी भी पब्लिक में शो नहीं किया, इस वजह से हमें यह बात भी आज तक मालूम नहीं हो सकी कि यह चाकू इस वक्त कहाँ है और इतने बड़े चाकू का आखिर मकसद क्या था। क्या वाकई हजारों साल पहले इंसान इतने बड़े हुआ करते थे जो उनको इतने बड़े चाकू की जरूरत पड़ी? इस बारे में हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। के रहस्यों से जुड़ी इस वीडियो में आपको ऐसी कौन सी घटना है जो सबसे ज़्यादा रोचक लगी और आपके दिल को भा गई? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और दोस्तों, हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करना ना भूलें और इसे शेयर भी कर दें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें।